चलिए देखिए आगे हम आपको बताते हैं, ठीक ना। देखिए प्रकाशीय माध्यम जानना है, ठीक है। ये जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन, यही है ना। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में आपका जो बचा हुआ है, इसमें क्या जानना है आपको। आपको पहला जानना है कि प्रकाशीय माध्यम किसको बोलते हैं। प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम देखिए वह क्षेत्र है ना, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, तब उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे होकर प्रकाश, उस वह जगह, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, हमारे आँख तक पहुँचती है, तब उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और जैसे में हवा, पानी, कांच इत्यादि ये सब हो जाएगा। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। प्रकृति के अनुसार जो है, प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक समांगी माध्यम होता है और दूसरा विषममांगी माध्यम होता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये जानना है कि समांगी माध्यम क्या होता है। तो देखिए समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, जैसे आपका जल और कांच, ये सब हो जाएगा। समांगी माध्यम में माध्यम के प्रत्येक भाग जो है के गुण एवं बनावट एकदम जो है समान होगा, ठीक है। जैसे में ये सब हो जाएगा। और विषममांगी में क्या होगा कि विषममांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। उसमें मतलब कि इसमें जो है खास एक तरह के होगा, और इसमें जो है दोनों का मतलब, जैसे गर्म और ठंडी हवा, तो गर्म हवा जो है क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। ठंडी हवा देखोगे तो उसमें पानी की मात्रा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा मिश्रण रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषममांगी मिश्रण बोलते हैं, समझ गए। पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? पारदर्शी। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं कि अगर प्रकाश के ऐसा प्रकाश होगा, मतलब प्रकाश के जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश भेजेंगे, ठीक है ना, किसी वस्तु पर प्रकाश भेजेंगे, तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिन पदार्थ से होकर अगर हम कोई वस्तु पर प्रकाश भेज रहे हैं तो उसको क्या करेगा, उसको ये पार कर जाएगा, ठीक है ना, आर पार कर जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसमें देखिए जिन पदार्थ से होकर पूर्ण रूप से आर पार कर जाती है, यानी क्या पूर्ण रूप से आर पार कर जाती है? पूर्ण रूप से प्रकाश, है ना, यहाँ पर प्रकाश दे दीजिए, ठीक ठीक, प्रकाश आर पार कर जाती है, तब ऐसे, है ना, पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिए, जैसे कांच हो गया, ठीक है। अब कांच में बताइए हम प्रकाश को देंगे, ठीक है, लाइट बारेंगे, किस पर? कांच पर। तो यदि वह चिकना कांच होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, तो बताइए प्रकाश उसके आर पार करेगा कि नहीं? निकल जाएगा ना, पार कर जाएगा, ठीक है ना। चाहे जल में भी आर पार कर जाता है, समझ गए ना। जल में भी प्रकाश जो है क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, समझ गए। इसलिए देखिए यहाँ पर कांच और पानी हम दे दिए। अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? अपारदर्शी। तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं कि जिससे, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, बाहर निकल नहीं पाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट, बताइए ईंट पर हम लाइट बारेंगे तो बताओ ईंट के आर पार कर जाएगा? नहीं करेगा। तो बताइए क्या है ये? अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना, अपारदर्शी है। पत्थर के बताइए, पत्थर पर यदि हम प्रकाश दें तो क्या पत्थर के जो है आर पार कर जाएगा? प्रकाश नहीं करेगा ना, तो क्या है वो? अपारदर्शी है। बताइए दीवार, दीवार क्या है? अपारदर्शी है। बताइए बुक की अगर हम बात करें तो बताइए बुक क्या है? ये आपका क्या है? अपारदर्शी है। तो चलिए पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पारभासी, है ना। पारभासी क्या होता है? तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश, कुछ भाग, है ना, बाहर निकल पाता है, तब ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब है कि अभी देखिए, अभी हम पदार्थ बताएं कि एक ऐसा पदार्थ है कि प्रकाश से होकर, प्रकाश जो है उस पदार्थ से होकर आर पार कर गया, बाहर निकल गया।
और एक ऐसे पदार्थ था जब हम प्रकाश उस पर दिए तो बताइए उसको आर पार नहीं हुआ, ठीक है। और अभी जो देंगे तो वो प्रकाश उस पर, लाइट उसको देंगे, हम प्रकाश देंगे तो कुछ भाग बाहर निकलेगा, कुछ बाहर अथी मतलब कुछ जो है आर पार कर जाएगा, लेकिन कुछ जो है बाहर ही रह जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से आर पार नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभासी बोलते हैं। जैसे में कांच को रगड़ दीजिए, कांच एकदम साफ है, ठीक है, और उसको ईंटा से कुछ से रगड़ दें तो धुंधला हो जाएगा। जब धुंधला होगा तो उसको जो है आर पार पूर्ण रूप से क्या प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। चाहे आप ले लीजिए कोई पोलोथीन, पोलोथीन से बताइए सूर्य अथी प्रकाश जो है दीजिए तो आपको आर पार बढ़िया से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा गंदा पोलोथीन रहेगा तो मतलब थोड़ा सा पुराना रहेगा, एकदम साफ कज्जल नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा नहीं होना चाहिए, तो उससे आर पार नहीं होगा। समझ गए? तो इसको हम पारभासी कह सकते हैं। और कागज़ पर देखिए तेल गिरा दो तो बताइए जब कागज़ पर तेल गिरता है तो कुछ बताइए वो धुंधला टाइप के हो जाता है, आर पार दिखाई देने लगता है, देता है ना, कुछ दिखाई देगा, है ना। ऐसे आप कागज़ को नीचे रख दीजिए, उस पर तेल गिरा दीजिए, नीचे वाला जो है कंकड़ दिखाई देने लगेगा। बोलो दिखाई देता है? चाहे कागज़ को रगड़ दीजिए ओ, ठीक है ना। और नहीं तो आप क्या कीजिए, घर पर एक कागज़ लीजिएगा और कागज़ पर थोड़ा सा तेल गिराइए तो आपको आर पार दिखाई देगा। और नहीं तो अभी कभी आपका ऐसा हुआ होगा कि आपको किताब पर कहीं तेल गिर गया होगा तो देखिएगा ई पट्टी से ऊ पट्टी वाला अक्षर दिखाई देने लगता है। बोलिए ऐसा दिखाई देता है? तो देखिए ये क्या है, ये आपका पारभासी है। समझ गए? किरण की एगो बात करते हैं, ठीक है ना। किरण के थोड़ा सा समझा देते हैं। किरण तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, किरण के बारे में तो आपको बतावल गया है, तो किरण आप लोग जानते हैं। फिर भी देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ, गमन के देखिए जिस ओर से आपका प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के गमन पथ यानी कि उसका रास्ता, है ना, रास्ता के दिशा को ही क्या किया जाता है, बोला जाता है किरण। जैसे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से ऐसे करके आ रहा है, ठीक, तो उसके रास्ता वो जो आ रहा है ना, किरण को जो है हम किस तरह से, तो इस तरह से हम शो करते हैं किरण को, इस तरह से। किरण के एक साइड में जो है क्या होता है, अंत बिंदु होता है और एक साइड में अनंत बिंदु होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका किरण हो गया, समझ गए ना। आगे है छाया। छाया देखिए किसको बोलते हैं हम, सिंपल भाषा में समझिए, कोई प्रकाश की किसी भी तरह से कोई भी दिशा से प्रकाश आ रहा है, ओकर रास्ता में हम कोई पत्थर को रख देंगे, क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे। तो बताइए यहीं पर मान के चलिए लाइट उधर से आ रहा है, यहाँ पर इसे रखेंगे, देखिए तो देखिए ये छाया है ना, दूसरा साइड में काला क्षेत्र बनता है कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम, बताइए क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। लाइट उधर से आ रहा है और यहाँ से हम ऐसे रखेंगे वस्तु, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि आर पार नहीं करेगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, छाया बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वो काला क्षेत्र को। तो देखिए जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जिधर से प्रकाश आ रहा है उसी के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु हम रखते हैं, तो पदार्थ के दूसरी तरफ, है ना, क्या होता है, तो एक काला क्षेत्र बनता है। कैसा क्षेत्र बनता है आपका, काला क्षेत्र बन जाता है। तब उस काला क्षेत्र को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे में देखिए एक लड़का जो है खड़ा है, ठीक, और देखिए इसका छाया जो है इधर से मान के चलिए कि इधर से सूर्य के प्रकाश है, ठीक, इधर से सूर्य के प्रकाश, ऐसे करके सूर्य के प्रकाश है, तो देखिए यहाँ से लाइट पड़ा तो देखिए इसका छाया बन गया, काला क्षेत्र बन गया ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं छाया बोलते हैं। आगे है परावर्तक सतह। क्या आपको जानना है, परावर्तक सतह। तो देखिए प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तब उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तक सतह जब भी होता है तो चिकना चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, एक कांच है, ठीक है, क्या है, कांच है, और कांच के एक साइड में पेंट किया हुआ है। जैसे हम लोग अपना जो है जो चेहरा देखते हैं वही है, ऐनक है, ठीक, दर्पण कहिए, ऐनक कहिए, कांच कहिए, जो भी कहिए। तो सूर्य के प्रकाश जब उस पर डालोगे ना तो डालने के बाद वो टकराएगा, फिर दूसरा रास्ता में निकल जाएगा। बोलिए ऐसा होता है ना, कोई इसे सूर्य के साइड में ऐसे रखता है कांच को और दूसरे साइड में लाइट ले जाता है, ठीक। तो बताइए, हाँ, तो जहाँ पर वो चिकना है, दर्पण ऐनक के जहाँ पर चिकना है उसी को हम परावर्तक सतह बोलते हैं। जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका दर्पण है, इधर से पेंट किया हुआ है, ठीक, ऐसे यहाँ से सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ा और पड़ने के बाद फिर दूसरा रास्ता में है, रिटर्न हो गया, समझ गए। तो ये जहाँ पर पड़ रहा है ना
ये परावर्तक सतह है। समझ गए, जो चिकना सतह होगा वही परावर्तक सतह होगा। बोलिए बात समझ में आ गया। ये आगे है नियमित परावर्तन, यानी यदि हम बात करें परावर्तक सतह के तो प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह के है ना, चाहे परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह के दो नियम से बनावल गया है, दो टाइप से बनावल गया है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक, अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मान के चलिए कोई आपका सतह है, ठीक, ऐसे सतह है, ठीक है। अब देखिए ये चिकना है, ठीक है, अन्य से पेंट किया हुआ है, चिकना है ये। यहाँ से जब प्रकाश ऐसे आएगा, दम देखो सीधा आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखिए सीधा आ रहा है, ठीक, यहाँ भी देखिए सीधा आ रहा है, यहाँ भी देखिए, बताइए समांतर आ रहा है, सब समांतर आ रहा है। तो यहाँ लौटबो करेगा तो सब समांतर ही लौटेगा। देखो लौट रहा है, देखिए समांतर ही, नियमित रूप से लौट रहा है कि नहीं, आ भी रहा है समांतर और जा भी रहा है समांतर, तो इसको नियमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित। और जो प्रकाश आपको आता है, समझ गए, जो प्रकाश आपको आता है सूर्य के प्रकाश, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। चाहे आप, एक मिनट, नहीं आपतित होगा, गलती लिखा गया है, क्या होगा ये? आपतित होगा। अच्छा सुधारिए, रुक जाइए ना, आपतित, ठीक है, आपतित किरण पुंज, रुक जाओ ना अभी, बाद में सुधारिएगा। आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है ना, आपतित किरण चाहे आपतित किरण पुंज कहते हैं। आपतित आना, और जब लौट जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए? तो जो आएगा आपतित किरण, ठीक है, लौट गया परावर्तित किरण। तो देखिए नियमित परावर्तन है। फिर यहाँ अगर मान के चलो कि यहाँ से फिर समांतर आता तो फिर समांतर लौटता, यानी एकदम नियमित रूप से लौटता है। लेकिन ई में जो है ना, नियमित रूप से नहीं लौटता है। जब प्रकाश की किरणें है ना रुखड़ी, रगड़ा हुआ हो, है ना, कांच दम रगड़ रहे, रुखड़ी, और एक मिनट रुक जाइए, रुखड़ी, देखिए रुखड़ी सतह लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखना आपको? रुखड़ी सतह लिखना है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए हटाइए ना, ठीक है, गलत नहीं है, देखिए सही है वो। देखिए रुखड़ी चमकीली सतह, कहने का मतलब ही है कि जो मतलब जो भी सतह है वो रुखड़ा है। क्या है? रुखड़ा है ना, रुखड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। रुखड़ी, यहाँ पर देखिए रुखड़ी और चमकीली सतह, वो चमकदार है, चमकदार है, लेकिन क्या है? रुखड़ा है। समझ गए ना। और जब मान के चलिए चिकना रहेगा, ठीक है, चिकना रहेगा, साफ रहेगा, तो उस पर नियमित परावर्तन होगा। जो क्या है, ये आपका रुखड़ी रहे, चमकीली रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चमक रहा है, लेकिन क्या है वो? रुखड़ी है। समझ गए? तो जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तब ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? हाँ, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब यह ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये रुखड़ा देखिए, रुखड़ा है ना, एकदम रगड़ा हुआ है, पूरा रगड़ल है, ठीक, रगड़ल है। तो रगड़ा हुआ है, तो यहाँ से देखिए प्रकाश ऐसे आया ना, यहाँ से यहाँ भी देखिए समांतर ही आया, यहाँ भी देखिए समांतर ही आया। मान लो समांतर आ रहा है समांतर आ रहा है ना, लेकिन देखो ई चल गया इधर, और ई चल गया इधर, और ई चल गया इधर। बोलिए सब अलग अलग टाइप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो बताइए, एकदम देखिए अलग ढंग से जा रहा है ना। तो इस टाइप के हम जो भी किरण रहेगा उसको क्या बोलते हैं? ये परावर्तन को, इस तरह के परावर्तन को क्या बोलेंगे हम? इस तरह के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोले। तो बताइए, ये सब बात आपको समझ में आ गया? बोलिए, ये आपका परावर्तन के क्या है, परावर्तक सतह है, जो भी है, ये सब समझ में बढ़िया से आ गया आपको कि कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? किसी को दिक्कत है? चलिए तो ठीक है।